अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। जैसे कि हमने कल किया था क्लास 7 की सोशल स्टडी के, जैसे कि हमने किए थे वो क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सब आपने अपनी आई होप कॉपीज़ पे नोट कर लिया होगा या करने वाले होंगे। सो उसको आपने अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेज जो सी आपकी बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है। सो नाउ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक, योर सोशल स्टडी बुक ओपन कर लें, जो कि है आवर सोशल स्टडी आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड ऑफ क्लास 7th, एंड आवर यूनिट नंबर इज़ यूनिट नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर इज़ 3. Your journal number is 4 and chapter number is 3. Open your books and page number 81. And our chapter name is Imports and Exports of Pakistan. आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के imports and export के बारे में, यानी दरामद और बरामद के दरामदात और बरामदात के बारे में। सबसे पहले हमें देखना है कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट होती क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है कि हम अपनी कंट्री से किसी कंट्री में चीज़ बेचते हैं या अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री से चीज़ लेते हैं, तो उसको हम इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इम्पोर्ट क्या है, हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है, यानी बाहर की कंट्री से चीज़ मंगवाई है, दैट इज़ इम्पोर्ट्स, एंड जो चीज़ हमने बेची है दैट इज़ एक्सपोर्ट। एंड नाउ वी विल लर्न एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इम्पोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट इनटू एन इकनॉमी। मसलन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्ट्स क्या है, जो गुड्स यानी चीज़ें, यहाँ पे गुड्स गुड वाला गुड नहीं है, यहाँ पे गुड्स का मतलब है चीज़ें। सर्विसेज यानी कोई भी चीज़, यानी सर्विसेज जैसे कि हमें देते हैं डॉक्टर की सर्विसेज, इंजीनियर की सर्विसेज, हमें कोई इंजीनियर बाहर से मंगवा लिया, उसकी सर्विस ले ली, यानी उसका थोड़ा काम उससे ले लिया। कोई डॉक्टर है, उसका कोई काम ले लिया, दैट इज़ सर्विसेज। एंड गुड्स क्या हैं, चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, विच आर बॉट इनटू एन इकनॉमी। बॉट होता है लेके आना, इनटू एन इकनॉमी यानी एक माशरे के अंदर। एंड एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टेकन आउट ऑफ एन इकनॉमी। टेकन आउट में से निकाली गई, भेजी गई। एक्सपोर्ट क्या है, जो कि गुड्स और सर्विसेज हमने बाहर के मुल्क भेजी हैं। मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान बोथ इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर इकनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री। अब इस प्रोसेस को, इस चीज़ को कमाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये क्या है, वो चीज़ हमारी कंट्री में है कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी टेक्नोलॉजी में भी और वैसे भी। और एक चीज़ अगर हमारी बाहर के मुल्क जाएगी और उसकी कीमत हमें मिलेगी, तभी हमारी कंट्री को क्या होगा, मुनाफा होगा। पढ़ते हैं। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग हेल्प्स grow national economics and expand the domestic and global markets. Every country has certain goods it is good at producing. अब क्या है कि हर कंट्री के लिए, ये हर कंट्री को ग्रो करने के लिए, माशरे को ग्रो करने के लिए और अपनी दुनिया में पहचान बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हर कंट्री के पास एक कुछ खास चीज़ होती है जो कि दूसरी के पास नहीं होती, और वो उसमें यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो अच्छे होते हैं बनाने में। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, जापान मेक्स वेरी गुड कार्स। जापान क्या है, बहुत अच्छी कार्स बनाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली का सामान बनाता है। बट इट लैक्स मीन कमी, उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक दीज प्रोडक्ट्स। उसके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास ज़राए नहीं है, कुदरती ज़राए नहीं है जिसके ज़रिए वो इन चीज़ों को बना सके। इसलिए वो क्या करता है, देयरफॉर इट इम्पोर्ट्स रॉ मटेरियल फॉर गुड्स इट प्रोड्यूसेस। इसलिए वो क्या है, हमारे रॉ मटेरियल यानी कि उस चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, यानी हमारा यूज़ होता है, बेसिक चीज़ है जो, वो उसको क्या करता है, एंड देन एक्सपोर्ट द फिनिश गुड्स को क्या है, इम्पोर्ट करता है। पहले उनको रॉ मटेरियल को लेता है, देन उसको एक्सपोर्ट करता है फिनिश गुड यानी कार्स बना के। पहले क्या लेगा, कार्स की चीज़ें वगैरह हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है, वो लेगा, इंपोर्ट करेगा, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देगा फिनिश गुड यानी कि एक पूरा अच्छी कार बना के उसको क्या करेगा, विच आर कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको क्या है, सेल कर देगा। सिमिलरली सम कंट्रीज़ आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि रिच हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से पाकिस्तान भी है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सच एज फॉसल फ्यूल्स, timbers, crops, or precious metals and minerals, while other countries have such shortage of many these resources.
and availability of other goods, so they will import and export what they have abundance. Abundance means की कमी। कह रहे हैं कि जिस कंट्री को जिस चीज़ की कमी होती है वो दूसरे से ले लेती है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में नेचुरल सोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वो दूसरों से लेते हैं और उनको फिनिश गुड्स यानी काम जैसे कि रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड में उनको रिटर्न कर देते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। सम कंट्रीज़ हैव हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी roads, buildings, schools, hospitals, educational systems and capital markets that permits them to engage in complex manufacturing and technological innovation while many countries do not. कुछ हैं वो टेक्नोलॉजी में फास्ट हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और उनके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। देन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BOP भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि जितनी हमारे पास इंपोर्ट्स आई हैं यानी जितनी चीज़ें हमने ली हैं उतनी हमने दी, यानी एक्सपोर्ट्स उतना ही किया है। समटाइम क्या होता है, हम इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बाहर की कंट्री से हम चीज़ें बहुत ज़्यादा मंगवा रहे होते हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वो क्या होता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, हमें उल्टा लेने के देने पड़े। मतलब हम पैसे जो से हमारी कंट्री जो है बाहर के मुल्क पैसा भेज रही है, उनसे चीज़ें जो भी ले रही है हमें महंगी पड़ रही हैं, लेकिन हमारी कंट्री कोई चीज़ दे नहीं रही, ये बाहर के मुल्क की करेंसी नहीं कमा रही। सो वो क्या है, बैलेंस पेमेंट इसमें डिस्कस किया गया है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द combination of imports and exports is trade of a country balance of payments. BOP summarize total transaction of a country with the rest of the world, usually on yearly basis. Balance of payments includes all the transactions such as import, exports, income, financial claims and liabilities with the rest of the world. In this expect factors such as payment imbalance of foreign investment are key factors which governments focus on improve their balance of payments. Similarly, economic policies aims at improving foreign investment, increasing manufacture to increase exports, and devalue currency against a currency as used as a transaction currency in the international trade with the US dollar at present. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारा ये पैराग्राफ में वही बताया जा रहा है कि जब हम एक कंट्री से इंपोर्ट करते जाते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते तो हम डॉलर नहीं कमा पाते, हम जैसे अपनी करेंसी बाहर भेज रहे होते हैं लेकिन हमारे पास कोई भी करेंसी अदर करेंसी नहीं आ रही होती। Pakistan has trade agreements with many nations and international organizations. It is a member of the World Trade Organization, South Asia Free Trade Area and the Pakistan-China Free Trade Agreement. In spite of this, Pakistan has more imports than exports and usually runs at trade deficit. कह रहे हैं कि पाकिस्तान हालांकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं, यानी ट्रेड मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब उसके बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्रीमेंट्स हैं तो सही मैनी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इंस्पाइट होता है, इसके बावजूद पाकिस्तान क्या कर रहा है, डेफिसिट है। डेफिसिट मीन की कमी है उसको किसकी, ट्रेड की, फिर भी क्योंकि उसके इंपोर्ट्स से हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। So what is trade deficit? Fluctuating quality of its good and resultant changing world demand for export, domestic politic uncertainty, the incompetence and the impact of occasional droughts on its agriculture production all contribute to Pakistan's trade deficit. कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड की जो डिमांड है, दुनिया की डिमांड है, तलब है जो दुनिया की वो चेंज होती जा रही है, क्वालिटी दुनिया को ज़्यादा अच्छी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, खुश्की हो जाती है, खुश्क साली हो जाती है, ड्रॉट यानी खुश्क साली हो जाती है, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, ज़राअत की, उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली जो इंपोर्ट्स हैं वो किस पे एक्सपोर्ट्स हैं, यानी पाकिस्तान बाहर क्या बेचता है, या तो वो फल वगैरह बेचता है या फिर अपनी क्रॉप्स बेचता है, तो उसको जब तक एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा तो वो कैसे बाहर के मुल्क बेचेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फिजिकल ईयर 2013-14 USD क्या है, 7.743 बिलियन। द एक्सपोर्ट्स आर USD
10.367 billion. As of November 2013, imports were 18.110 billion. अब देख लें एक्सपोर्ट कितने हैं, 10.367 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट्स कितनी है 18, उससे डबल आप कह सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, इनके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है. In December 2013, the European Union till the year 2017 granted special status to Pakistan so it could export 20% of its goods at zero tariff and 70% goods at reduced tariff, which enable to export 20% of its goods with zero tariff and 70% at professional rates to the European markets, preferential rates to European markets. However, Pakistan continues to struggle with this trade deficit. पाकिस्तान को फिर भी अपनी तजारत की इस कमी की वजह से स्ट्रगल करने की ज़रूरत आ रही है. देन है हमारे पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान एक्सपोर्ट टेक्सटाइल यानी कपड़े. पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल, राइस, ऑरेंजेस, मैंगोज, फर्नीचर्स, कॉटन फाइबर, सीमेंट, टाइल, मार्बल, क्लॉथिंग, leather goods, sport goods, cutlery, surgical instruments, electrical appliances, software, carpets, rugs, ice cream है, livestock, meat, chicken, powdered milk, powder milk, जो powder milk होता है, कच्चा दूध, कच्चा भी नहीं मीन्स के वो जो पाउडर फॉर्म में होता है, wheat, seafood. Next, move on to our next page, 83. Here, vegetables, processed food items, salt, onyx, engineering item and equipment, assembled cars, defense equipment like tanks and submarines and other items. Pakistan exports continue to be dominated by cotton, textile and apparels. इंपोर्ट्स अभी वो हमने एक्सपोर्ट्स पढ़ ली हैं. अब ये पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. यहाँ से अब पाकिस्तान के मेजर इंपोर्ट्स क्या हैं. द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर पेट्रोलियम, मशीनरी, केमिकल्स, व्हीकल्स, spare parts and transport equipment, edible oil, wheat, tea, fertilizers, plastic material, paperboard, iron ore and steel. Pakistan produces exports cements to Asia and Middle East. Russia also seems to be growing market for Pakistani exporters in 2009 and 10. Growing markets for Pakistani exporters in 2009 and 2010. The export targets of Pakistan was $20 billion. As of April 2011, Pakistan's exports stood at $25 billion. Pakistan imports are focused in a few countries. Almost 40% of them continue to originate from just 7 countries, including USA, Japan, Kuwait, Saudi Arabia, Germany, UK, and Malaysia. Pakistan needs to diversify its exports not only in terms of commodity but also in terms of markets. Heavy concentration of exports in few commodities and few markets can lead to export. Pakistan needs to diversify its exports not only in terms of commodity but in terms of मार्केट्स. कह रहे हैं पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ एक एक्सपोर्ट की, ना कि सिर्फ कमोडिटीज़ यानी गुड्स की, इन चीज़ों की टर्म्स में यानी चीज़ों की लिहाज से, बल्कि उनको मार्केट्स को भी बड़ा करना चाहिए अपने. हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फ्यू कमोडिटीज़ मार्केट्स एंड लेड टू एक्सपोर्ट्स इंस्टेबिलिटी. कह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं लेकिन आपके पास मार्केट्स नहीं है तो वो क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट है वो स्टेबल नहीं होगी. Importance of remittance in anchoring Pakistan's balance of payments can be appreciated by the fact that money from remittance have increasingly covered the Pakistan petroleum exports to a great extent. Now page number 84 पे move on कर जाएं.
यहाँ पे हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है in contrast, the country's export recorded as increase, rising from USD 18 billion to USD 25 billion for an increase of USD 7 billion. Without the huge increase in remittance during this period, Pakistan balance of payments would have been extremely negative. Issues with the negativity affect the Pakistan's balance of payments includes poor quality of products, obsolete use of machinery and technology, higher wastage of input adding to the cost of production, low labor productivity, almost no spending on research and development, export houses lacking capacity to meet bulk orders and no compliance contracted by क्वालिटी एंड डिलीवरी शेड्यूल, लैक ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स एंड अमंगस्ट अदर्स। कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। किस वजह से? उसमें इनकी क्वालिटी की, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मशीनरी का यूजेज अच्छा नहीं, टेक्नोलॉजी का यूजेज अच्छा नहीं, वेस्ट करते हैं अपने इनपुट को बहुत ज़्यादा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लो लेबर प्रोडक्टिविटी है और ये स्पेंडिंग रिसर्च पे और डेवलपमेंट पे टाइम बहुत कम देते हैं। और एक्सपोर्ट हाउसेस जो हैं इनके वो लैक करते हैं, लैक में उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मीट टू बल्क ऑर्डर्स यानी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स को ले सकें एंड उनके पास कोई भी डिलीवरी या क्वालिटी चेकर प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, लैक ऑफ मार्केटिंग टेक्निक है उनके अंदर। सो हमारी ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होगी, आपने अच्छे से इसको रीड करना है और उसके बारे में जानना है। अब हम करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो ओपन योर नोटबुक्स। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स मौजूद नहीं है, तो ये आपके सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो ये आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर जैसे कि मैंने पहले आपको नोट करवाए हैं ऐसे ही नोट करने हैं। आपने सबसे पहले जैसे अपना पेज रेडी करते हैं वैसे रेडी कर लें, टॉपिक वगैरह लिख लें, डेट मेंशन कर लें एंड देन एक्टिविटी लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। Answer is imports are goods and services which are bought into an economy and export are goods and services that taken out an economy. And our next question number 2 is in which things is Japan good? So your answer is Japan makes very good cars and electronics but it lacks the natural resources to make these products. And our third question is what is trade? Answer is the combination of imports and export is called trade of that country, of a country. Then have what is BOP? Answer is the balance of payments summarizes the total transaction of a country with the rest of the world usually on yearly basis. And our fifth question is name any 10 exports of Pakistan. Answer is textile, rice, oranges, mangoes, furniture, cotton fiber, cement, tiles, marble, clothing. Our question number 6 is name major imports of Pakistan. Major imports of Pakistan are petroleum, machinery, chemicals, vehicles, spare parts and transport equipment, edible oil, wheat, tea, fertilizers, plastic material, paper, board, iron, ore and steel. Then हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द कंट्रीज वेयर पाकिस्तानी imports are focused. Answer is Pakistani imports are focused in few countries including USA, Japan, Kuwait, Saudi Arabia, Germany, UK and Malaysia. Our question number 8 is what does Pakistan need? Answer Pakistan needs to diversify its exports not only in terms of commodities but also in terms of market. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी तरफ मूव करते हैं। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, वो भी नोट कर लें। व्हाट शुड गवर्नमेंट्स डू? आंसर इज गवर्नमेंट्स शुड work towards decreasing the gap and poor and the rich of the country. Next आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है why does Pakistan have a trade deficit? आंसर ट्रेड डेफिसिट। ये आपको मैं निशान लगवा देती हूँ पे पेज नंबर 82 में आपका टॉपिक है ट्रेड डेफिसिट। ये आपका फ्लक्चुएटिंग से लेके डेफिसिट तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है।
ये आप अपने नोटबुक पे मेंशन कर लेना है, लिख लेना है अच्छे से। और ये आपका बस इस चैप्टर में बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था। देन हमारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। उसी तरह एक्टिविटी में आप ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे। देन आपका स्टार्ट होता है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है पाकिस्तान नीड्स टू डिवर्सिफाई इट डैश इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। आंसर इज एक्सपोर्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है जापान मेक्स वेरी गुड कार्स, तो ये आपका डैश है। चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया। आंसर इज जापान। थर्ड है मशीनरी इज़ अ मेजर इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी आपका डैश है। इसमें है मशीनरी, गोल्ड, सीमेंट, नन। आंसर इज मशीनरी। योर फोर्थ स्टेटमेंट इज सम कंट्रीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपकी डैश है। सो मशीनरी, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। योर आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसको अंडरलाइन कर लें। सो फिफ्थ है डैश आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट इन टू इकनॉमी। योर आंसर इज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। योर आंसर इज इम्पोर्ट। नेक्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट है डैश समराइज टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ अ कंट्री विच रिजल्ट द वर्ड BOP। सेकेंड है द ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान टू द फिजिकल। Here is dash 2000 to 2000, यहाँ पे आना है 2013 2014। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग हेल्प्स ग्रो द नेशनल डैश इकनॉमीज। फोर्थ है पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डैश। आंसर इज नेगेटिव। फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ रिमिटेंस इन एंकरिंग पाकिस्तान BOP। रिमिटेंस इज द आंसर। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। इनको अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। इनको आप अच्छे से प्यार से करके अपनी नोटबुक्स में लिख लें, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक में मौजूद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।